आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन एक यज्ञ बनाओ। देखिए, यज्ञ नाम आप सभी ने भली भांति देखे भी हैं और सुना भी है। प्राचीन काल से आज तक, विशेष रूप से भारत की संस्कृति में तो इन यज्ञों का तो बहुत ही प्राचीन इतिहास है। चाहे आप त्रेता युग में देखो, चाहे वर्तमान युग में भी आप और हम अपने जीवन में धार्मिक स्थलों पर ही नहीं, अपने अपने घरों में भी हमने विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न किए हैं। यज्ञ एक सात्विक शुभ कार्य गिना जाता है, जिससे केवल वातावरण में ही शुद्धि नहीं होती, अपितु हमारे मन के अंदर बुरे विचार समाप्त होने लगते हैं। उनके स्थान पे शुभ संस्कार बनने लगते हैं। देखिए, त्रेता युग का मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि त्रेता युग में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए किसी ऋषि के कहने पर ही एक यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ को भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इसी तरह प्राचीन ग्रंथों में अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इनका तो विवरण एक सामान्य तौर पर आपको और हमें पढ़ने को मिलता ही है। लेकिन आज के समाज में एक साधारण मनुष्य यज्ञ को उस स्थिति से लेता है जब किसी ब्राह्मण द्वारा या किसी पंडित द्वारा हमारे घरों के प्रांगण में या किसी धर्म स्थल पर एक हवन कुंड में हवन सामग्री को शुद्ध घी के साथ कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि को समर्पित किए जाते हैं। ये सभी जग वातावरण की शुद्धि के लिए कहो, या कभी कभी रोग निवारण के लिए, या किसी लक्ष्य विशेष के लिए श्रद्धा पूर्वक सात्विक भाव से ही किए जाते हैं। लेकिन मेरी आज की चर्चा का जो विषय है, जीवन एक यज्ञ बनाओ, यह यज्ञ का अभिप्राय है कि मनुष्य योनि पाकर हम सभी मनुष्यों को अपने अपने जीवन में अपने सभी कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से, ईमानदारी से, प्रभु की इच्छा अनुसार प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए, वे अन्य सभी जीवों के कल्याण के लिए अपने कर्तव्य कर्मों को समय समय पर करते रहना है, ताकि प्रकृति के नियमों का पालन भी हो सके, प्रकृति के वातावरण में भी शुद्धि बनी रहे, वे सभी जीवों को आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, वे सभी जीवों के मध्य एक प्रेम का वातावरण सभी मनुष्यों को देखने को मिले। देखिए, यह यज्ञ का जो एक अर्थ है, उसका अभिप्राय है कि हमारे सभी कर्म या क्रियाएं अन्य जीवों को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से ही की जानी चाहिए। किसी भी अन्य जीव पर हमें किसी भी प्रकार का छल, कपट, ठगी या हिंसा जैसे भाव नहीं रखने। यानी अन्य मनुष्यों के साथ या अन्य जीवों के साथ हमें किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, हिंसा से बचना है, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति परमात्मा की एक रचना है और प्रकृति के सभी पदार्थ प्रकृति में रहने वाले सभी जीवों के उपयोग के लिए है, और हम सभी मनुष्यों को केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही इन पदार्थों का उपयोग में लेना है, न कि इन पदार्थों का भोग करना है। आज संसार में अधिकतर लोग इन पदार्थों का भोग करने में लगे हुए हैं, और इन्हीं पदार्थों के भोग करने के उद्देश्य से ही
रजोगुण में रहते हुए कर्म ही नहीं कर रहे, बल्कि तमोगुण में गिरकर अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी हत्या जैसे अपराध करके हम स्वयं ही अपनी अधोगति का रास्ता बना रहे हैं। देखिए, आज समाज में जो मांसाहार का जो चलन एक स्वाद के लिए चला हुआ है, या इसी तरह मनुष्य ने अपने स्वयं के सुख सुविधा स्वाद के लिए अन्य जीवों पर विभिन्न प्रकार के जो अत्याचार होते हैं, उनसे मनुष्य को बचना चाहिए। अन्यथा कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को भविष्य में इन पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगना ही पड़ता है। देखिए, दूसरों के कल्याण के लिए किए जाने वाले सभी कर्म कर्तव्य कहलाते हैं। ये सभी कर्तव्य कर्म ही जग का रूप धारण करते हैं। यानी कि हम जब केवल अपने शरीर के निर्वाह के लिए ही प्रकृति के साधनों का उपयोग लेते हैं, तो ये यज्ञ ही कहलाता है। और अपने मिले हुए मनुष्य जीवन को अन्य जीवों के हित के लिए, यानी कि जब हम निष्काम भाव से अन्य जीवों के कल्याण के लिए या अन्य जीवों के सुख के लिए कर्म करते हैं, तो हमारे द्वारा किए जाने वाले ऐसे सभी निष्काम भाव से कर्म ही यज्ञ का रूप धारण कर लेते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसी निष्काम कर्म करने की, यानी कि हमें यज्ञ कर्म करने की ही प्रेरणा दी है, सलाह दी है, ताकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करता हुआ परम पिता परमेश्वर की आध्यात्मिक यात्रा की ओर निकले। देखिए, आध्यात्मिक यात्रा तो तभी संभव हो पाती है जब मनुष्य इन पदार्थों को केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए, यानी कि स्थूल शरीर की आवश्यकताओं के लिए ही उपयोग में लेता है, और अन्य पदार्थों को केवल अन्य जीवों के कल्याण के लिए ही अपने कर्तव्य कर्म समझकर उनके हित में लगा देता है। ऐसा निरंतर करने मात्र से मनुष्य का जो एक बंधन है, वो अपने आप ही ढीले होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं तो हम बंधते हैं। हालांकि वेदों में सकाम भाव से इन यज्ञ कर्मों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है, और उन अनुष्ठानों को करने से हमें नाशवान फलों की ही प्राप्ति होती है। भले ही स्वर्ग लोक के सुखों की भी प्राप्ति हो जाए, लेकिन अंततः मनुष्य जन्म मरण के बंधन में पड़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य अपने मिले हुए जीवन को एक यज्ञ का रूप देने लगता है, यानी कि निष्काम भाव से ही कर्म करने लगता है। देखिए, प्रकृति में क्रियाएं तो होती रहती हैं, लेकिन जब हम क्रियाओं से अपना संबंध जोड़ लेते हैं, तो फिर हमारा उस क्रिया से फिर हम कर्म बंधन में आ जाते हैं। और कर्म बंधन में भी अगर हम रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं, तब तो हमारी अधोगति नहीं होती। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य भोगों में लिप्त रहता हुआ रजोगुण से कब तमोगुण में गिर जाता है, कि यानी कि भोग्य पदार्थों का भोग करते करते उसमें प्रमाद आने लगता है, और प्रमाद में रहते हुए वो अपने कर्तव्य कर्मों को, यानी कि रजोगुण में रहता हुआ वो कर्म कर नहीं पाता। जबकि भोगों का वेग उससे अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी हत्या जैसे अपराध करने को बाध्य कर देता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को भविष्य में भयंकर दुखों को भोगना पड़ता है। यानी कि मरने के बाद भी मनुष्य की अधोगति हो जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन भोग विषयों से बचने के लिए अपने जीवन को परमात्मा की शरणागति में ले जाइए, अर्थात जीवन में सत्संग करना अपना स्वभाव बनाइए, ताकि हमारे
द्वारा होने वाले सभी कर्म एक निष्काम भाव से यज्ञ रूप में ही होने लगे, ताकि हमारे जीवन में जो एक बंधन है वो क्रमशः कमजोर होने लगे, ढीले पड़ने लगे, ताकि मिला हुआ मनुष्य योनि का जो एक अवसर है वो आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता जाए और एक दिन हमें परमात्मा की ही प्राप्ति हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या आपका कोई सुझाव या आपकी कोई आपत्ति हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। और यदि मेरी ये बनी हुई वीडियो जो हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपलोड कर दी जाती है आपको अच्छी लगती हैं, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, आपकी दिनचर्या सतोगुनी बन गई हो, परमात्मा से आपकी प्रीति हो गई हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हम सभी भाई बहनों को समाज में एक सतोगुनी वातावरण में जीवन जीने का अवसर मिले। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।